अन्य प्रॉपर्टी पर बात करेंगे जिसका नाम क्या है न एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए ये लॉ, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो देखिए, तो एवरी नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो जितने भी नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं, जैसे कि वो a बाई बी के रूप में, ठीक है, तो हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a बाय बी का क्या होगा ना, b बाय ए। देखिए यहां पर बताना क्या चाह रहे हैं कि जितने भी एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर जो a बाय बी है, ये एक रेशनल नंबर है, तो इसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इस रेशनल नंबर का क्या होगा ना, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, वो क्या होगा ना, b बाय ए। मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर, और इसका जो न्यूमरेटर है इसका ये डिनोमिनेटर। मतलब हर रेशनल नंबर का एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो क्या बोल सकते हैं तब कि a बाय बी इंटू बी बाय ए, या b बाय ए इंटू ए बाय बी, क्या आएगा रिजल्ट 1। तो इसमें सीखने को क्या मिला, इसमें सीखने को मिला कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। या देखिए a बाय बी कोई रेशनल नंबर है, उसको b बटे ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b बटे ए बटे बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसलिए क्या लिखें, पर लिख देंगे तब b बटे ए is called the multiplicative inverse of a by b। इसे आप रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, और b by a is called the रेसिप्रोकल ऑफ a बाय बी। मीनिंग सेम चीज है, इनवर्स के लिए रेसिप्रोकल शब्द भी यूज होता है। अब थोड़ा एग्जाम्पल सही देख लेते हैं तब इसका। तो देखिए एग्जाम्पल में रेसिप्रोकल ऑफ 5 बाय 7 इज क्या होगा ना, 7 बाय 5। क्यों होगा, क्योंकि देखो चेक करते हैं सिंस, क्योंकि 5 बाय 7 को जब हम इसके 7 बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो रिजल्ट जो आता है वो 1 आता है। इसलिए बोलेंगे कि 5 बाय 7 जो है, जो एक रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है ना, 7 बाय 5, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या आया, रिजल्ट 1 आया। अब जो हम लोग नए प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फॉर एनी 3
रेशनल नंबर्स। चलिए तीन कोई रेशनल नंबर्स हैं। चलिए लेते हैं ए बाय बी, सी बाय डी एंड ई बाय एफ। तो हमें क्या प्राप्त होगा, गौर से देखिएगा। इसको किस तरह लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ए बाय बी इंटू सी प्लस डी प्लस ए बाय एफ। अगर तीन रेशनल नंबर है, थ्री रेशनल नंबर है, ठीक है, और यदि इस तरह है कि पीछे का जो दो रेशनल नंबर आपस में ग्रुप में जुड़ा हुआ है और पहले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार न, पहले इसका इसके साथ न, ए बटे बी इंटू सी बटे डी, ऐसे लिखेंगे। और फिर इसका इसके साथ, तो यहां पर साफ साफ वर्ड में लिखा था डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो बांट रहे हैं, एक बार इसको इसके साथ और फिर इसका एक बार इसके साथ। तो इसी लॉ को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो यह मल्टीप्लीकेशन में है इसलिए। और दूसरी बात यहां लिखा था एडिशन, क्योंकि यहां एडिशन में है इसलिए। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो consider द रेशनल नंबर्स। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं और वो है -3/4, अगला है 2/3 एंड और एक लेते हैं -5/6। तो देखिए, तो पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं -3/4, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके ग्रुप को, यानी कि 2/3 प्लस -5/6, ठीक है। तो क्या होगा वो देखिए, तो -3/4 ये, ठीक है, यहाँ पर, और इसका यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ प्लस या -5, तो यहाँ पर 3/4 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर -1/6, तो कितना आया यहाँ पर 3 आपका यहाँ पर 24, ठीक है। आप यहाँ पर काट भी सकते हैं 3 का टेबल में, तो कितना आया हम लोग का, यहाँ आया 1/8, ठीक है। तो अगर हम इसको अगेन अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चेक करते हैं न, किस तरह, पहले इसका इसके साथ, यानी कि -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6, तो देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है, तो ये कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1, यहाँ पर 2, कितना होगा -1/2 प्लस यहाँ पर भी काट सकते हैं, तो यहाँ 2 बार में कट गया, तो ऊपर कितना हुआ ना, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 यहाँ पर कितना होगा ना 8। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना आएगा यहाँ पर ना -4 और यहाँ पर +5, तो कितना हुआ 1/8। तो देख सकते हैं इधर से भी वही रिजल्ट निकला था, यहाँ भी वही रिजल्ट निकला। तो किस लॉ से हम उसको देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में। अब जो अगला प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो देखिए, एवरी रेशनल, जितने भी रेशनल है, एवरी रेशनल नंबर मल्टीप्लाइड, उसे क्या किया जाता है ना, मल्टीप्लाइड की जाती है, ठीक है, विथ जीरो। किसके साथ? जीरो के साथ। तो वो क्या देगा? रिजल्ट गिव्स जीरो। मतलब जितने भी रेशनल नंबर हैं, अगर हम उस रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा जीरो होता है। तो 10 तो हम लोग बोल सकते हैं तब, फॉर एनी रेशनल नंबर ए बाय बी। तो क्या होगा, अगर हम रेशनल नंबर ए बाय बी लिए हैं तो अगर हम ए बाय बी को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, जैसा कि लॉ बताता है, या पहले जीरो फिर ए बाय बी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा न, जीरो आएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। 5/18 मेरा कोई एक रेशनल नंबर है, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीरो से, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखेंगे? तो 5/18 इंटू 0/1 लिख सकते हैं। तो कितना होगा ना, 0/18 यानी कि जीरो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर हम जीरो को पहले लेते हैं और 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता ना, जीरो आता।